दीपावली की बस छोटी वाली सफाई। बस ये स्टैंड तेल इस पर रखती हूँ मैं, ये मसाला ये सब रखती हूँ। तो हल्का ऑयली हो गया था, बस इसको मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया। ऐसे संतोष हो जाएगा खुद को कि हाँ मैंने साफ़ सुथरा रखा है, दीपावली पर सफाई किया है मैंने। और ये इसी इसी के ऊपर बिछा देती हूँ। तो ऑयल रख देती हूँ, ऑयल का बॉटल इस पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जाऊँगी, इस बगल में मार्केट है, थोड़ा सस्ता सामान मिलता है और अच्छा मिलता है, बाकी दुकानों से थोड़ा सा सस्ता मिलता है। तो मैं जाऊँगी वहाँ से लेकर आऊँगी। लेकिन वहाँ गई तो फिर भी 2-3 सामान भूल गई। मैं लिस्ट भी बना कर लेकर गई थी, फिर भी भूल गई। मतलब ये बगल वाली जो दुकान है वहाँ से कुछ ना कुछ सामान खरीदना ही है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से लेकर आ गए तो फिर हमारा सारा काम हो गया। जो ज़रूरी है, जिसमें कि नमक था, वो तो लेना ही है। बाकी चीज़ों को तो टाल सकते हैं कि 2 दिन 4 दिन बाद जाएंगे लेकर आएंगे। और मैं आपसे अभी बात करूंगी आप लोगों से। मैं शाम को निकल गई थी बाहर कॉलोनी के, बस जस्ट पीछे हमारी कॉलोनी है, और निकल गई थी मैं बेटे के साथ। गाय ढूंढ रही थी, उसको रोटी देना था। 2-3 दिन से पड़ा हुआ था जूठा, जो लास्ट में रोटी बच जाती है, वो सूखा था। ऐसा थाली का जूठा नहीं था। तो उसको मैं पॉलिथीन में करके रखी थी और मस्त लग रहा है ना वो, अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम से बढ़िया लग रहा है। रोशनी, कौआ माता कहाँ है? हम लोग रोटी डालने के लिए गाय ढूंढ रहे हैं। देखिए बिल्डिंग है जो सामने हमारे छत पर से दिखाई देती है, वही वाली बिल्डिंग है। और इधर से राउंड मारते हुए जाएंगे बॉयज हाई स्कूल। उधर से राउंड वो स्कूल का भी दिखाएंगे आप लोगों को। और मैंने कहा कि मैं स्कूल की तरफ जाऊंगी टहलने के लिए, गाय को रोटी डालने के लिए, लेकिन नहीं गई क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था। करीब 10 साढ़े 10 बज रहा था। मैं वहीं से वापस आ गई और 4-6 चक्कर लगा लिया अपने ही कॉलोनी का। मैं पूरा राउंड लेने नहीं गई जैसे पहले जाती थी। कई ब्लॉग्स में मैंने शेयर किया हुआ है, तो उस तरह से नहीं गई। और अनाज के रोटी के साथ कुछ अनाज भी था, जैसे भुना हुआ चना था, ख़राब हो गया था, तो उसको भी लेके गई थी और डाल दिया था मैंने। जब गाय देखा तो मिल गई गाय, तो मैंने डाल दिया वहाँ पर। और फिर रात को खाने में आलू भून रही हूँ मैं, बॉयल किया हुआ आलू। इसको मैश करके मैं जीरा और मिर्चा सरसों के तेल में डाल के, और जो मार्केट से मैं नया सब्जी मसाला लेकर आई हूँ, चक्की का पिसा हुआ, उसको डालकर मैं इसको भून रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। मसाला तो मसाले की बात नहीं है, जब मैं ये भून रही थी तो कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसा ऐड हो जाता है, कोई चीज़ें कुछ परफेक्ट कुछ हो जाता है, जैसे नमक का मात्रा है, मिर्चा का है, तो जो सारे मसाले हैं वो इतना अच्छे से ऐड हो जाते हैं कि खाने में स्वाद आ जाता है, उसका कुछ ज़्यादा निखर के आ जाता है। तो ये नमक है जो कि मैं भूल गई थी, इसी को लेने के लिए ख़ास तौर पे मैं मार्केट गई थी, लेकिन नमक ही भूल गई, लेकर नहीं आई। और ये डिब्बा पूरी तरह से खाली हो गया है, बस इसी आलू में यूज हो गया। और ये मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और ये थोड़ा चाट मसाला है। चाट मसाला नहीं, ये रायता मसाला है, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ गया था। और धनिया का पत्ती भी मौके से, अब की बार धनिया का पत्ती भी था, तो उसको भी धुल के मैंने रखा हुआ है। इसी आलू के साथ ही मैं इसको भूनूंगी, बाद में नहीं डालूंगी। जो पूरी तरह से इसको भूनूंगी तब इसका जो स्वाद है आलू में ही अच्छे से मिल जाएगा। और आलू को भून के ही मैं पराठा बनाती हूँ, या कचौड़ी में भी यूज कर सकते हैं, और ये पराठे में भी। तो मैंने कचौड़ी नहीं बनाया था, पराठा बनाया था। ज़्यादातर मैं पराठा ही बनाती हूँ और चौकोर पराठा बना था, कोशिश किया था चौकोर बना था, बहुत ही सॉफ्ट बना था। मुझे लगा जैसे गोल वाला बनाते हैं
तो वो कड़ापन मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे वो वाला उससे अच्छा बेटर ये बना है, ये सॉफ्ट एकदम बना है। जबकि मैंने आटा भी उसी तरह से गूँथा जैसे पहले वाला गूँथती थी। तो बस ये मैं लास्ट में बाकी बेटा को दे दिया है खाने के लिए, वो खा लिया। अब मुझे नहीं बनाना है, ये लास्ट हो रहा है, इसके आगे नहीं बनाऊंगी। ख़त्म। 4 बचा हुआ है और यहाँ दाल बन रहा है कुकर में। इसका झाग ऊपर आ जाए तब तक के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। झाग आ जाएगा तब उसके बाद नमक और हल्दी डालकर इसको बंद करूँगी, इसका ढक्कन। और फिर मैं आप लोगों से बात कर देती हूँ मैं क्या क्या लाई। 4 दिन बाद जाएंगे लेकर आएंगे, फिर कभी गए तो लेकर आए, लेकिन नमक मेरे यहाँ नहीं था, उसको भूल गई। और जबकि बाकी और जो सामान था काफ़ी लेकर आई हूँ। मुझे सब्जी मसाला था वो थोड़ा महंगा पड़ा। मुझे लगा कि बगल में जो दुकान है, इसे कॉलोनी में है हमारे, या हमारे बगल में एक मार्केट भी है, वहाँ से लेते हैं तो ऐसे लगता है कि एकदम जो फिक्स प्राइस है उसी पे देते हैं। और वहाँ जहाँ जाती हूँ लेने, अब इस समय कटरा में जाती हूँ, थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ बाकी प्रिंट रेट से सस्ता, काफ़ी सस्ता देते हैं। लेकिन अब भूल गए तो यहाँ तो लेना ही पड़ेगा। अब 1-2 सामान लेने तो उतना दूर जाएंगे नहीं। और जिसमें सब्जी मसाला, मैं एक सब्जी मसाला लेकर आई हूँ जो कि वहाँ खुद पीसते हैं, चक्की पर से लेकर आई हूँ। पैकेट का सब्जी मसाला यूज़ करती थी अभी तक, और वो भी कभी कभी यूज़ करती थी। तो अब की बार लेकर आई हूँ चक्की का पीसा हुआ। उसमें महक भी अच्छी आ रही है, लेकिन 100 रुपीज़ ज़्यादा पड़ा है उसमें। सब्जी मसाला 600 रुपया kg का दिया है। और ये मार्केट से बेटा लाता है, कितने का लाता है नहीं मालूम, लेकिन वो बोल रहा है कि 100 रुपया महंगा दिया है। ठीक है, लेकिन चक्की का पिसा हुआ ताज़ा, और उसमें महक भी अच्छी आ रही है। तो वैसे लेके आए हैं, इस्तेमाल करके देखती हूँ। पहले भी बहुत पहले मैं इस्तेमाल करती थी, लेकिन दिमाग से टेस्ट उतर जाता है, फिर ध्यान नहीं रहता कि ये कैसा था। अब ले आई हूँ तो फिर इसको यूज़ करूँगी, देखूँगी ये सही रहेगा तो ठीक, नहीं तो फिर वही पैकेट वाले जो बगल वाले दुकान उससे लेकर आती हूँ, फिर वही यूज़ करूँगी। भले उसी दुकान से लाऊँगी, लेकिन दूसरे जहाँ से ला रही हूँ इस समय, कटरा है हमारे मार्केट, वहाँ से, तो भले वहीं से लाऊँगी, लेकिन ये वाला जो चक्की वाला है वो ना लेकर आऊँ। यदि सेम टेस्ट रहेगा तो। आज के बहुत करीब 10 साल पहले ये पैकेट वाला मैंने यूज किया है। पहले हमेशा यूज़ करते थे, सब चक्की वाला ही लेकर आते थे। और त्योहार की वजह से मार्केट में काफ़ी इतनी भीड़ होने लगी। मैं सुबह ही गई थी तो कुछ दुकानें तो खुल ही रही थी, कुछ खुल चुकी थी और कुछ खुल रही थी। जाते समय लग रहा था कि हाँ हल्का है, मार्केट हल्का है, अब जाएंगे तो सामान लेकर आराम से चले आएंगे। लेकिन बाज़ार में जा ही रहे हैं, दुकानों पे झांक रहे हैं, ताक रहे हैं कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, उतने में तो भीड़ इकट्ठा एकदम। और त्योहार का असर वैसे भी वहाँ पे हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। वो मेन मार्केट है तो अक्सर रहता है वहाँ पे भीड़, और दुकानें लोग रोड पर लगा लेते हैं तो कंजस्टेड हो जाता है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, हमेशा मैं बोलती हूँ, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेश दिमाग नहीं रहता है। मैं सामान साथ में रहता है, और मोबाइल लेके ऐसे करने से सेफ्टी